दोस्तों इसका टाइप 2 का सवाल इस तरह कुछ होगा दोस्तों, जब पढ़ लीजिए सवाल को। दो संख्याएं 3 और 5 का प्रथम अनुपात क्या होगा। जब भी दोस्तों प्रथम अनुपात पूछे तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कर देंगे। चलिए बताते हैं कैसे। सबसे पहले जब बोला है प्रथम अनुपात, है प्रथम अनुपात को हम यक्स मान लेंगे, ठीक ना, यक्स अनुपात। इस 3 को यहाँ लिखेंगे, 3 को यहाँ लिखें और समानुपात को लगाएंगे यहाँ पर। अब बोला है फिर इसी 3 को यहाँ लिखेंगे, इसी 3 को यहाँ लिखेंगे। याद रखिए जो यहाँ है इसको यहाँ 2 बार लिखेंगे, याद रखिएगा जो यहाँ है इसको यहाँ 2 बार लिखेंगे और इसका फिर अनुपात लगाएंगे और इस 5 को यहाँ उतारेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए सॉल्व करके दिखा रहे हैं हम। सबसे पहला कार्य करेंगे कि दोस्तों इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। यक्स मान निकालना तो हम क्या करेंगे, यक्स 5 और यक्स का गुणा करेंगे, यानी हो गया क्या दोस्तों 5x बराबर इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 कितना होता है 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9/5। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 1.8। यही आपका है आंसर होगा दोस्तों। तो जब भी आपको प्रथमानुपात पूछे दोस्तों तो आपको इसी के माध्यम से इस सवाल को करके तुरंत आगे बढ़ जाना है। टाइप 3 के सवालों में कुछ इस टाइप के सवाल पूछेंगे, मध्यानुपात के सवाल पूछेंगे। इसको किस तरह करना है, किस तरह लिखना है, ये आप पहले जान लीजिए। बोला है 7 और 28 का मध्यानुपात निकालना है, यानी 7 को पहले लिखेंगे, ठीक, अनुपात लगाएंगे, फिर यक्स लिखेंगे, फिर समानुपात लगाएंगे, अब फिर यक्स लिखेंगे क्योंकि मध्यानुपात पूछा है यानी बीच वाले नंबर पूछा है दोस्तों। अब फिर अनुपात लगाएंगे और इस लास्ट वाले नंबर को 28 को यहाँ लिख लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। करना कैसे है दोस्तों, वैसी तरह करना है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है और इन दोनों का आपस में गुणा करना है दोस्तों। इसका मैं ट्रिक बताऊँगा, बहुत आसान सा ट्रिक बताऊँगा, आप उसे झटके में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले इस बेसिक बातों को सीख लीजिए, उसके बाद से ट्रिक तो मैं बताता ही रहूँगा, ठीक। अब इसके बाद कैसे करना है, सबसे पहले यक्स का गुणा, यक्स का गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों, यक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 7 गुणा 28 में कितना हो जाएगा 7 गुणे 28। जब इसको हम क्या करेंगे, यक्स का स्क्वायर बराबर कितना, जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 196। और जब यक्स से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या होगा, अंडर रूट में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 196। अब एक बात बताइए, यक्स स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। अब एक बात बताइए, ये जो 196 है किसका स्क्वायर है दोस्तों, तो आप कहेंगे 196 जो है हमारा किसका स्क्वायर है, 196 हमारा है 14 का स्क्वायर। तो सर उसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर इसको तो स्क्वायर वहाँ निकालना पड़ेगा, तो उसको निकालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है बच्चों। आपको बस इतना करना है कि जो ये 28 दिया है ना, ये जो 28 दिया हुआ है, इसको 28 को हम दो भागों में तोड़ देंगे, ठीक ना। कैसे तोड़ेंगे, इसको इस तरह तोड़ेंगे, देखिए ध्यान से देख लीजिए, इसको इस तरह तोड़ेंगे हम, 7 गुणे 7 चौको 28 होता है, 7 गुणे 28, 7 चौको 28, मतलब 28 को तोड़े तो कितना 7 चौको 28 हुआ। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे, जैसे अब मान लीजिए इसका गुणा कि इतना आया, फिर से अंडर रूट निकाल लेना। तब जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो जानते हैं दोस्तों अगर स्क्वायर निकालना तो जोड़ी बनाना पड़ता है, और इन दोनों का जोड़ी है 7, तो ये ऑटोमेटिक एक साथ बाहर निकल जाएंगे, ठीक, एक साथ बाहर निकल गए, फिर गुणा करेंगे। ये 4 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, ये 4 स्क्वायर किसका होता है, वो 2 का होता है। इस 2 को यहाँ लिखेंगे, अब दोनों का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। हमारा आंसर इस तरह मिल गया। चाहिए तो आप इस तरह निकालें, चाहे तो आपका इस तरह निकाले, दोनों तरह से आपका आंसर सही आएगा दोस्तों। इसको ट्रिक से किस तरह किया जाए इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक ना, ध्यान से देख लीजिए। चलिए, जब भी मध्य अनुपात को ट्रिक से निकालना हो तो आप बस इतना काम कीजिएगा कि इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा, ठीक। अब मध्य अनुपात निकालने के लिए दोस्तों, मध्य अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, अंडर रूट करना है और ए बी को यहाँ रख लेना है दोस्तों, कुछ नहीं करना, ए बी को यहाँ रख लेंगे, ठीक। अब अंडर रूट में क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ रख देंगे, 7 × 28। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम करेंगे, जब गुणा करके आएगा 196, और 196 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 196 होता है किसका स्क्वायर, 14 का। यही हमारा आंसर है। यानी जब भी आपको मध्य अनुपात निकालना हो तो दिए हुए नंबरों को गुणा कर और किसका स्क्वायर है यही हमें पता लगा लेना है दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के सवालों को आप करके देखिए, ये जो सवाल दिया हूं मैं, इसको करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको लाइक की बहुत आवश्यकता होती है मुझे, ठीक। इससे हम थोड़ा मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने का और मन करता है दोस्तों। चलिए तो आगे हम चलते हैं अगले टाइप के सवालों पर, ठीक। तो चौथे टाइप के सवाल में कुछ इस तरह का सवाल पूछते हैं, यानी तृतीय अनुपात पूछता है दोस्तों। और तृतीय अनुपात को निकालना हो तो पर ये जान लीजिए किसे लिखते किस तरह है, ठीक है दोस्तों। चलिए लिख के बता रहे हैं। जब भी तृतीय अनुपात आए तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करना यह है, पहले 6 लिखेंगे, अनुपात लगाएंगे, फिर इस 8 को उतारेंगे, ठीक।
फिर समानुपात लगाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद इसी 8 को फिर यहाँ लिखना है, ठीक। और उसके बाद अनुपात लगाकर हमें यक्स के बारे में पता लगाना, हमारा आंसर आ जाएगा, तृतीय अनुपात आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब तृतीय अनुपात किस तरह निकालना है, तो हमें करना क्या है दोस्तों, पहले बेसिक बता दे रहा हूँ। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, यानी 6 यक्स वाले का गुणा किए, फिर इन दोनों का आपस में गुणा किए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 8 64, ठीक। 8 8 कितना हो जाएगा, 64। अब इसके बाद यक्स जो है यहाँ लिखेंगे, इस 6 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 64/6। आज जब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 32/3। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। यहाँ तक ये बात समझ में आई? अगर आया हो तो यस लिख दीजिए। इसके बाद मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, ठीक। चलिए, जब भी आपको तृतीय अनुपात निकालना हो और ट्रिक के माध्यम से करना हो, परीक्षाओं में कैसे किया जाता है ये जान लीजिए। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इसे तुरंत ए और बी मान लेना है। और इसका ट्रिक ये होता है कि हम बी के स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब बटे में ए लिख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए हम बी के स्क्वायर करें, बी माने हैं किसे, पहला नंबर के ए और दूसरा नंबर को बी माने हैं। तो बी क्या है, 8 है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 8 का स्क्वायर, ठीक। बटे में ए लिखना है, इसके बाद से ए क्या है, 6 है, तो हम लिख लेंगे यहाँ 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 में हम जब 6 से भाग देंगे तो 2 से काटेंगे इसको, 64 को 32 बार में, और 2 से काटेंगे 6 को कितने बार में, 3 बार में। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ट्रिक के माध्यम से ये है, और बेसिक तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। जब भी आपको चतुर्था अनुपात निकालने के बोले तो आप किस तरह इसको करेंगे दोस्तों, इसको करना किस तरह है, सबसे पहले इस 12 को लिखेंगे, रेशियो लगाएंगे, इस 14 को लिखेंगे, रेशियो लगाएंगे, फिर इसके बाद से समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद इस 24 को उतारेंगे यहाँ पर, और रेशियो लगा के यक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, उसी तरह करना है, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। करते हैं, चलिए 12 गुणा यक्स में आएगा 12 यक्स बराबर, इन दोनों का गुणा किया तो कितना आएगा, 14 गुणे 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स 12 यक्स, ठीक है ना। अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, इस 12 को इधर भेजेंगे तो 14 गुणे 24, और जब इसको काटेंगे 12 से तो कितना बार कटेगा, 12 दूना होता है 24, और 14 गुणा किए 2 में कितना होगा दोस्तों, 28। यानी यक्स बराबर कितना दोस्तों, 28। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चतुर्था अनुपात इस तरह निकाल सकते हैं दोस्तों, बेहद आसानी से। अब मैं देखता हूँ कितने बच्चे इस सवालों को सही बताते हैं, ठीक। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए दोस्तों, ठीक। अब कमेंट बॉक्स में आप भर दीजिए इसका आंसर देकर, ठीक। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए। और इसके बाद मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें जो अन्य टाइप के सवाल आने वाले हैं उसको अगले क्लास में जरूर मैं पढ़ाऊंगा। और इसको वीडियो को ध्यान से मेरे देखते रहिए, क्योंकि इसमें आपको नॉलेजेबल बात मिलेंगी और परीक्षाओं में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मिलेगा, ठीक है दोस्तों।